हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। और आज का ये जो सेशन है ये हमारा वन वर्ड का सेशन है। और इस वीडियो में, इस सेशन में हम आज एकेडमिक लेवल पे जो वन वर्ड पूछे जाते हैं उनको कवर करने वाले हैं। वन वर्ड के वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो करा रखे हैं और इस चैनल पे है भी, बट ये कंपटीशन लेवल की नहीं, ये एकेडमिक लेवल को ध्यान में रख के मैं बनाने जा रहा हूँ। और ये पहला वीडियो है एकेडमिक लेवल के लिए, क्योंकि कंपटीशन लेवल में आपके पास बहुत सारे वन वर्ड होते हैं और उनकी लिमिट नहीं होती, आप जितने पढ़ लो सभी कम होते हैं। लेकिन एकेडमिक लेवल पे आपको 300 से 400 करने होते हैं और ये इनफ होते हैं, आपके लिए पर्याप्त होते हैं अगर आपको इतने वन वर्ड आ रहे हैं तो। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी मैं बताऊंगा, और किस तरह से आपको ये सारे वर्ड मात्र 30 से 32 मिनट के वीडियो में 30 से 35 वर्ड है, करीब 35 वर्ड्स है, और ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं याद हो तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि सर मुझे ये पूरा सेशन देखने के बाद एक भी वर्ड याद नहीं हो रहा है, ठीक, तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन ये पूरा सेशन खत्म होते होते आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इत्मीनान से, कोई कॉपी पेन मत लेना, चुपचाप वीडियो को सिर्फ देखना। और एक बार वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को रिवीजन करने के पर्पज से आप कॉपी पेन लेके लिख लेना अगर आपको लगता है तो। चलो, पहला वर्ड है हमारे पास अक्विट। अक्विट का मतलब होता है, मैं एक एक वर्ड के मीनिंग तथा उसके कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको कभी नहीं भूलेगा ये सारे वर्ड, है ना। एक्विट का मतलब होता है बरी करना। जब भी आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा दिया जाता है, आपको गिल्टी बना दिया जाता है, आपको अपराधी बना दिया जाता है, आपको कन्विक्ट बना दिया जाता है, फिर जब आपके ऊपर से वो दोष सारा हटाया जाता है, तो आपसे ब्लेम हटाया जाता है, तो आपको अक्विट किया जाता है। इसका मतलब, अक्विट का मतलब होता है टू सेट समबडी फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेम्स। जितने भी ब्लेम्स किसी के ऊपर थे उससे उसको हटाना, तो ब्लेम हटाना, दैट इज कॉल्ड अक्विट करना। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा टू सेट समबडी फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेम्स। आप इसके लिए एक वर्ड लिखिए, किसी को सभी आरोपों से मुक्त करना। ये मैं हिंदी में बोल रहा हूं बट आपके पास इंग्लिश में होगा। इसके लिए एक वर्ड लिखिए, तो दैट इज कॉल्ड अक्विट करना। क्लियर हो गया? अगला देखो, अगला है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट IST लगाया तो पक्का पर्सन होगा किसी भी वर्ड में। बहुत ध्यान से, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना, अगर वर्ड में IST लगा हो तो वो पर्सन होगा। एनार्की का मतलब होता है अराजकता। आपने सुना होगा कि अराजकता फैल रही है सरकार में या समाज में या जो भी है, तो अराजकता का मतलब क्या होता है? अराजकता का मतलब होता है कि जहां पे लॉ और ऑर्डर ना हो, व्हेन देयर इज नो लॉ एंड नो ऑर्डर। जैसे हम इंडिया में है तो आप देखते हो एक लॉ है, एक ऑर्डर है, उसके हिसाब से हमें काम करना होता है, बट देयर इज नो लॉ एंड नो ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एनार्की। तो एनार्किस्ट क्या हो जाएगा? वन हु डिस्ट्रॉय या वांट टू डिस्ट्रॉय, वन हु डिस्ट्रॉयज लॉ एंड ऑर्डर। जो डिस्ट्रॉय करता है लॉ और ऑर्डर को, उसको आप एनार्किस्ट बोलते हो, या वन हु वांट टू डिस्ट्रॉय लॉ एंड ऑर्डर। अगला वर्ड है एनिवर्सरी। कई बार ये आप सुनते हो, वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो एक डेट होती है, क्लियर है, एक डेट होती है, और उसके बाद फिर एक साल के बाद एग्जैक्ट नंबर के बाद फिर से वो डेट आती है, दैट इज कॉल्ड एनिवर्सरी। ANN का मतलब ही होता है ईयर। आपने एनुअल सुना होगा, है ना, एनुअल सुना होगा, तो वो वहां पे आता है, एनिवर्सरी है। इस तरह से और 2-4 वर्ड बनते हैं, तो इसको आप बोल सकते हो ईयरली रिटर्न ऑफ अ डेट। ईयरली रिटर्न ऑफ अ डेट, किसी डेट का जो ईयरली रिटर्न होता है ना, वापस से वो आता है, तो ऑफ एन इवेंट, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एनिवर्सरी। क्लियर? अगला देखो, एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? मुझे एक एनोनिमस लेटर मिला, सर मुझे एक एनोनिमस खत मिला, तो उस लेटर पे ना नाम नहीं लिखा है, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस। दैट does not bear the name of the writer, that does not bear the name of the writer, that is called anonymous। तो आपके लिए वन वर्ड कैसे आएगा? आपके पास लिखा होगा that does not bear the name of the writer, तो आप उसके लिए लिखोगे एनोनिमस। एनोनिमस लेटर आया मुझे, तो एक गुमनाम, एनोनिमस कुछ भी आप एडजेक्टिव के तौर पे इसको लगा के लिख सकते हो। ऑडियंस, ऑडियंस सुनने वाले, आप मुझे सुन रहे हो तो आप ऑडियंस हो, तो क्राउड ऑफ लिसनर, क्राउड ऑफ लिसनर, ध्यान रखना, क्राउड ऑफ लिसनर्स, तो दैट इज कॉल्ड ऑडियंस। बहुत ही आसान था। ऑडियंस श्रोतागण, जिसको आप हिंदी में बोलते हो, एनोनिमस गुमनाम, एनिवर्सरी, ईयरली रिटर्न, एनार्किस्ट अराजक तत्व, वन हु डिस्ट्रॉयज या वन हु वांट टू डिस्ट्रॉय लॉ एंड ऑर्डर, अक्विट टू सेट समबडी फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेम्स। अगला देखो, एथिस्ट। IST लगाया, पक्का नाउन होगा, ठीक है। कई बार कई सारे शब्द में अगर आप ए लगाते हो तो उसका मतलब होता है नॉट, और ये जो THE लगा हुआ है ना, इसका मतलब है गॉड। ये बना हुआ है थियोस से, THEOS। थियोस का मतलब होता है गॉड, उसी से THE लिया गया है। और ए का मतलब होता है नॉट।
IST का मतलब होता है पर्सन, यानी कि जो भगवान की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है उसको आप बोलते हो अथीस्ट। क्लियर हो गया? वन हु डज नॉट बिलीव, वन हु डज नॉट बिलीव in the existence of God, in the existence of God, तो आप उसको क्या बोलोगे? अथीस्ट। क्लियर हो गया? ऑडिबल, जिसको सुना जा सके, दैट इज ऑडिबल। क्या मेरी साउंड आपको ऑडिबल है? प्लीज कमेंट में लिखकर बताओ। दैट इज कॉल्ड ऑडिबल। कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, जिसको सुना जा सके, कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, तो उसको बोलते हो ऑडिबल। फिर आपके पास ऑटोबायोग्राफी। देखो, एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, दोनों में डिफरेंस होता है। बायोग्राफी होती है जीवनी, मेरी जीवनी लिख दी है आपने तो बायोग्राफी। मेरी जीवनी मैं खुद लिखूंगा तो ऑटोबायोग्राफी। मेरी कोई कहानी है, अगर आप लिखोगे तो बायोग्राफी, और मेरी वो कहानी मैं खुद लिखूंगा तो ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी होता है स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन by himself, story of a person written by himself, that is called autobiography. Autocrat, देखो जैसे डेमोक्रेसी होता है, ऑटोक्रेसी होता है, प्लूटोक्रेसी होता है, ये सब शासन को बताते हैं। क्रेसी, CRACY अगर वर्ड आपके सफिक्स के तौर पे लगा दोगे तो ये शासन को बताता है। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र होता है, उसी तरह से ऑटोक्रेसी एक निरंकुश शासन जिसको आप बोलते हो, जिसमें एब्सोल्यूट पावर की बात हो रही होती है, कंप्लीट पावर की बात हो रही होती है, तो ऑटोक्रेसी होता है। और ऑटोक्रेट वो शासक होता है, वो रूलर होता है जो चाहता है कि इस जगह पे किसी का शासन ना हो, सिर्फ अकेले मेरा शासन हो, है ना। तो ऑटोक्रेट कौन होता है? वन, एक पर्सन हु हैज कंप्लीट पावर, या फिर कई बार कह सकते हो एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। तो उसको बोलोगे ऑटोक्रेट। आपके पास वन वर्ड कैसे आएगा? वन हु हैज कंप्लीट और एब्सोल्यूट पावर। एंगलर का मतलब क्या होता है? जो मछली पकड़ने का बहुत शौकीन हो और वो चाहता हो कि वो दिन भर बैठ के मछली पकड़े। तो वन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, जो मछली पकड़ने का बहुत शौकीन हो, वन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, तो आप इसको बोलोगे एंगलर। क्लियर हो गया? अब एक बार सारे वन वर्ड मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना और सारे के सारे यहीं याद हो जाएंगे, देखते जाना। टू सेट समबडी फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, किसी को सभी ब्लेम से मुक्त करना, तो एक्विट करना। जो डिस्ट्रॉय करना चाहता है लॉ एंड ऑर्डर को, जब लॉ और ऑर्डर नहीं होगा तो वहां एनार्की होगी, और जो पर्सन ऐसा करना चाहेगा उसको एनार्किस्ट बोलोगे, क्योंकि वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन नहीं करना चाहता, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। एक ईयरली रिटर्न किसी डेट का, तो एनिवर्सरी बोलते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी होता है। अगर किसी लेटर पे राइटर का नाम नहीं लिखा है तो उसको बोलते हैं एनोनिमस लेटर। अगर दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर इज कॉल्ड एनोनिमस। लिसनर्स होते हैं क्राउड के, है ना, सॉरी, क्राउड ऑफ लिसनर जो होता है ना, लिसनर्स की जो भीड़ होती है उसको आप बोलते हो ऑडियंस। थियोस का मतलब गॉड बता दिया, तो एथीस्ट वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, अगर आपसे पूछा जाए कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, जिसको सुना जा सके, तो दैट इज कॉल्ड ऑडिबल। अगर आपसे पूछा जाए स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, अगर वो स्टोरी खुद के द्वारा लिखी गई है तो ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? वन हु हैज कंप्लीट और एब्सोल्यूट पावर, अगर किसी के पास कंप्लीट पावर है किसी जगह पे तो आप उसको बोलते हो ऑटोक्रेट, निरंकुश शासक। वन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, तो आप उसको बोलते हो एंगलर। क्लियर? अगला देखो सारे वर्ड, बहुत ध्यान से सुनना है एक एक वर्ड। सबसे पहला वर्ड है बैचलर। बैचलर मतलब जिसकी शादी ना हो, रिमेन अनमैरिड, स्टेट ऑफ नॉट बीइंग मैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई होती है और वो अनमैरिड ही रिमेन रहता है, तो आप उसको बोलते हो बैचलर। बैंकरप्ट, जो अपना जो कर्ज है वो दे ना पाए, है ना, डेट जो है वो दे ना पाए। अनेबल टू पे हिज डेट, सर आई एम अनेबल टू पे माई डेट, तो आप मुझे घोषित कर दोगे बैंकरप्ट, दिवालिया, हिंदी में बोलते हो आप दिवालिया। बिब्लियो का मतलब होता है पुस्तक, फिल का मतलब होता है लव करने वाला, तो बिब्लियोफिल का मतलब हो जाएगा लवर्स ऑफ बुक्स। क्लियर? अगर मैं बहुत किताबें पसंद करता हूं, बहुत सारी किताबें आपको मेरे कमरे में दिख रही हैं, तो आप बोलोगे सर आप बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल का मतलब लवर ऑफ बुक्स। फिर हमारे पास एक वर्ड है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? जो दो भाषा में बोली जाती चीजें, इस जैसे मान लो मैं दो भाषाएं बोल सकता हूं, है ना, मैं दो भाषाओं को समझ सकता हूं, तो कैपेबल ऑफ स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस, तो दैट इज कॉल्ड, या एबल टू स्पीक टू लैंग्वेजेस, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल पेपर आप सुनते हो, बोला जाता है बाइलिंगुअल पेपर है। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स
एंड देयर स्ट्रक्चर। अभी पांचों मैंने बोले, एक बार देखो फिर से। बैचलर, द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट मैरिड, द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट मैरिड। इसके अलावा मैंने ये बता दिया कि बैचलर वन हु इज नॉट मैरिड, वन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक जो बिना शादीशुदा के रहता है, कोई पर्सन है, उसको भी आप बैचलर बोलोगे, और वो जो अवस्था है उसको भी बैचलर बोलोगे। ध्यान रखना इस बात को, दो दो बातें हैं। या तो क्वेश्चन में आपका आ जाएगा द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट मैरिड, ये बताओ, या क्वेश्चन में आ जाएगा वन हु रिमेन्स अनमैरिड, जो अनमैरिड ही बना हुआ है, तो उसको आप क्या बोलोगे? बैचलर। बैंकरप्ट, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, मीन्स हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट। तो डेट अगर आप अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है तो आप उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करोगे? बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित किया जाता है। बिब्लियोफाइल, सर लवर ऑफ बुक्स को क्या बोलोगे? बिब्लियोफाइल। अगर वो किताबी कीड़ा है उसके अंदर, है ना, लवर ऑफ बुक्स है, अगर आपके पास वन वर्ड आएगा तो उसको बोलोगे बिब्लियोफाइल। बाइलिंगुअल क्या बोलोगे? स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस, जहां भी दो लैंग्वेजेस की बात आएगी उसको बोलोगे बाइलिंगुअल, स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। क्लियर है? अगला देखो, कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है सूची, लिस्ट, ठीक है ना, ए लिस्ट ऑफ बुक्स भी बोल सकते हो, लिस्ट ऑफ आइटम्स भी बोल सकते हो, किसी चीज की सूची। कार्निवोरस, मीट ईटिंग, मीट खाने वाले को जैसे हर्बीवोरस होता है, ओमनीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है। हर्बीवोरस होता है शाकाहारी, कार्निवोरस होता है मांसाहारी, और ओमनीवोरस होता है सर्वाहारी। इसमें जो वोर वर्ड लिखा है ना, VOR, इसका मतलब ही होता है टू ईट, इसका मतलब ही होता है टू ईट, ठीक है ना। तो इसी वर्ड से बना कार्निवोरस, मांसाहारी। कम्युनिकेबल, दैट कैन बी कम्युनिकेट, जो ट्रांसमिट किया जा सकता हो। अगर आपको, ये सबसे ज्यादा वर्ड आता है डिजीज के साथ लिखकर, अगर आपको कहीं भी कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में सुनने को मिल रहा है, इसका मतलब वो बीमारी ट्रांसमिट की जा सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो वन दैट कैन बी स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग एरिया, दैट कैन बी स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग एरिया। कॉन्टेम्प्ररी, मैं हूं और मेरे साथ का कोई है इस टाइम पे, ठीक है, तो एक टाइम के बाद हम दोनों को कॉन्टेम्प्ररी बोला जाएगा, एक ही युग के, एक ही काल के। जैसे मान लो कोई दो नेता हैं, दो पॉलिटिशियन हैं, या दो इतिहासकार हैं, या दो इतिहास में रहने वाले लोग थे, वो एक ही टाइम के थे, तो आप बोलोगे कि वो दोनों क्या थे? कॉन्टेम्प्ररी थे, कॉन्टेम्प्ररी। क्लियर? अगला वर्ड है हमारे पास कन्विक्ट। अभी हमने सबसे पहला वर्ड जो करा था वो था अक्विट। अक्विट का मतलब होता है ब्लेम से मुक्त करना, और कन्विक्ट का मतलब होता है ब्लेम उसके ऊपर प्रूफ करना। बट एक और अंतर होता है कि अक्विट केवल वर्ब होता है, ब्लेम हटाना। कन्विक्ट नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो कन्विक्ट का मतलब ब्लेम लगाना भी होता है, और जो ब्लेम हो जाए जिस पे, तो उस पर्सन को भी आप बोलोगे कन्विक्ट। अगर मैं दोषी साबित हो गया तो आप मुझे बोलोगे कन्विक्ट, लेकिन अगर मैं दोष से फ्री हो गया तो मुझे अक्विट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि इन्हें अक्विट कर दिया गया, यानी कि इन्हें ब्लेम से फ्री कर दिया गया। टू सेट समबडी फ्री फ्रॉम ब्लेम्स विल बी कॉल्ड अक्विट। एंड कन्विक्ट, वन हु इज फाउंड गिल्टी, है ना, जिसको गिल्टी पाया जाए, अपराधी पाया जाए। क्रेडिबल, थोड़ा मुझे कुछ क्रेडिबल बातें बताओ ताकि मैं बात मान सकूं, तुम्हारी विश्वास लग सके मुझे। तो क्रेडिबल का मतलब होता है कन्विंसिंग, जिसपे विश्वास किया जा सके, है ना। एबल टू बी बिलीव्ड, दैट कैन बी बिलीव्ड, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल। जैसे आपने कोई एक्सप्लेनेशन दिया, सर इस वजह से मैं नहीं आया था, या मैं इस वजह से आपको कॉल नहीं कर पाया, तो मुझे लगेगा कि ये क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये यार मतलब उतना मैं विश्वास नहीं कर सकता इस बात पे, तो मैं कहूंगा ये क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस पे विश्वास किया जा सके। क्रेडिबल का मतलब कन्विंसिंग, जिसपे विश्वास किया जा सके, दैट कैन बी बिलीव। देखो कैटलॉग का मतलब क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, है ना, किताबों की सूची, या लिस्ट ऑफ आइटम्स भी आ सकता है आपके पेपर में, तो लिखा होगा इसके लिए वन वर्ड बताइए, तो कैटलॉग। कार्निवोरस क्या होता है? जहां भी आपको मीट ईटिंग या फ्लैश ईटिंग की बात आ जाए, फ्लैश भी मतलब होता है मांस, फ्लैश ईटिंग, तो आप समझ लेना है किसकी बात हो रही है? कार्निवोरस की। कम्युनिकेबल, है ना, कैन बी स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग एरिया, ओवर ए लॉन्ग एरिया। कई बार आप पेपर में आ जाएगा और डिजीज दैट कैन स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग एरिया, जो बहुत कैन बी, उसको स्प्रेड किया जा सकता है या पास किया जा सकता है दूसरे तक, तो उसको भी आप बोलोगे कम्युनिकेबल। क्लियर हो गया? कम्युनिकेबल डिजीज है, इस बीमारी से बच के रहो, ये बीमारी कम्युनिकेबल है, तो कम्युनिकेबल डिजीज है तो वो बीमारी बहुत आसानी से दूसरे तक ट्रांसमिट की जा सकती है। एबल टू स्प्रेड और कैन बी स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग एरिया, वाइड एरिया, वाइड रेंज, यहां तक आप इसको
पहुंचा सकते हो। कॉन्टेम्पररी ऑफ सेम टाइम ऑफ सेम एज, ऑफ सेम टाइम या फिर ऑफ सेम एज, है ना, तो इसके लिए बोलते हो कॉन्टेम्पररी। एक ही समय काल के लोग होते हैं तो उनको कॉन्टेम्पररी बोला जाता है। इतिहास में दो लोग होंगे कॉन्टेम्पररी कहे जाएंगे, एक टाइम के होंगे तो। कन्विक्ट का मतलब अ पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी, अ पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी, जिसको दोषी पाया जाए तो उसको आप बोलोगे, ठीक है, अ पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी तो उसको आप बोलोगे कन्विक्ट। और क्रेडिबल दैट कैन बी बिलीव्ड, दैट कैन बी बिलीव्ड, जिसपे विश्वास किया जा सके। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनना, बैचलर स्टेट ऑफ बीइंग नॉट मैरिड, है ना, मैं सारे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट मैरिड, जिसकी शादी नहीं हो या फिर अनमैरिड रहा हो तो बैचलर बोलोगे। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट तो उसको आप बोलोगे बैंकरप्ट, दिवालिया। लवर ऑफ बुक्स तो बताया बिब्लियोफिल। स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस तो बाइलिंगुअल। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। और वो पर्सन कौन होगा, आईएसटी लगा दोगे, बॉटनिस्ट, वाई हटा के आईएसटी लगा दोगे तो बॉटनिस्ट हो जाएगा। किताबों की सूची या फिर आइटम्स की सूची, सामानों की सूची तो उसको बोलोगे कैटलॉग। मीट ईटिंग, फ्लैश ईटिंग तो उसको बोलोगे कार्निवोरस। अगर कोई बीमारी या कोई चीज जो बहुत वाइड एरिया तक या पास कराई जा सकती है, उसको पहुंचाई जा सकती है तो उसको बोलोगे कम्युनिकेबल। ऑफ सेम टाइम, एक ही समय के लोग हैं, दो पर्सन ऑफ सेम टाइम तो कॉन्टेम्पररी। अ पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी, जिसपे ऊपर दोष साबित हो तो उसको बोलोगे कन्विक्ट। और एक आखिरी था दैट कैन बी बिलीव्ड, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, जो चीजों पे विश्वास किया जा सकता है उसको बोलोगे क्रेडिबल, कि बहुत ही क्रेडिबल स्टोरी है आपकी, मुझे एकदम विश्वास हो गया, बहुत ही कन्विंसिंग है। और अक्विट और कन्विक्ट जो है ना, ये अपोजिट टर्म्स भी है। मतलब अगर आप एक्विट का अपोजिट लिखने के लिए है, एंटोनिम लिखने के लिए है तो आप कन्विक्ट लिख सकते हो या कन्विक्ट की जगह पे एक्विट लिख सकते हो। बट दोनों में अंतर ये था कि अक्विट जो है वो केवल आपका वर्ब था और कन्विक्ट आपका वर्ब और नाउन दोनों था। क्लियर, आगे बढ़ देखते हैं। चलो अगला वर्ड है हमारे पास क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है जो बहुत ही आसानी से विश्वास मान ले और फिर उसको आसानी से धोखा दिया जा सके, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस। टू इजी टू बिलीव, टू इजी टू बिलीव, इतना ज्यादा आसान जिसको विश्वास करना हो, टू इजी टू बिलीव, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस। फिर हमारे पास डायरिया, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना। डायरिया बोलते हैं ये पेट जब आपका खराब होता है, पेट की प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते हो डायरिया, है ना। तो उस समय जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपके पेट से बहुत ही फ्रिक्वेंटली निकलता है तो दैट इज कॉल्ड डायरिया। जिसको आप बोलते हो कि मेरा पेट खराब है ना, तो उसको बोलते हो डायरिया। स्पेलिंग ध्यान रखना, DIARRHOEA, स्पेलिंग को तोड़ लेना, DIARRHOEA। तो मैं इसे लिख रहा हूं, एक प्रकार की इलनेस होती है तो एन इलनेस, है ना, स्टोमक, ठीक है। बट आपके पेपर में ऐसे नहीं लिखा होगा, आपके पेपर में लिखा होगा कि an illness when your waste material is emptied from your bowels, बाउल मतलब पेट से frequently, तो that is called diarrhea। फिर एक वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट, सरकार, और वो भी कैसी सरकार, तो ऑफ द पीपल, ठीक है, बाय द पीपल या फॉर द पीपल, इस तरह से लगा देना, बाय द पीपल और फिर फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी। या फिर डेमोक्रेसी में भी आ सकता है कि जिसमें लोग वोट करते हैं अपनी सरकार के लिए, उस ऐसे शासन को आप क्या बोलते हो, डेमोक्रेसी। अभी ऑटोक्रेसी आया था, निरंकुशता, व्हेन समबडी हैज एब्सोल्यूट पावर उसको ऑटोक्रेट बोलोगे, व्हेन समबडी हैज कंप्लीट पावर तो उसको आप ऑटोक्रेट बोलोगे। और ऑटोक्रेसी क्या होती है, जहां पे कंप्लीट पावर की बात हो रही हो एक रूलर के लिए, तो ऑटोक्रेसी। उसी तरह से डेमोक्रेसी होती है प्रजातंत्र, जो सरकार लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की भलाई के लिए बनाई जाती है, तो उसको डेमोक्रेसी बोलते हो, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, ठीक है। या फिर जहां पे आप इलेक्ट करते हो वोट देकर, वो डेमोक्रेसी होती है। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। अगर यहाँ ड्रॉट पड़ गया ना तो यहाँ पानी की कमी है, सूखा पड़ गया है। वांट ऑफ रेन, वांट ऑफ रेन, या काफी लंबे टाइम से, ए लॉन्ग पीरियड व्हेन देयर इज नो रेन, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट, है ना। वो टाइम पीरियड को क्या बोला जाएगा, ड्रॉट बोला जाएगा, सूखा बोला जाएगा। इथिक्स, इथिक्स होता है आपके नीति, नैतिक, जो नीति शास्त्र या नैतिक वैल्यू जो जिनको आप बोलते हो उनको आप इथिक्स बोलते हो। मोरल प्रिंसिपल, मोरल प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, ठीक है ना। मोरल प्रिंसिपल, अगर आपसे ये इतना दूर अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। मोरल प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, उसको बोलते हैं नीति शास्त्र, है ना, इथिक्स बोलते हो। एपिटैप बहुत प्यारा वर्ड है। एपी का मतलब होता है ऊपर, है ना, तो एपिटैप का मतलब होता है
आप देखते हो कि कब्र के ऊपर कुछ बातें लिखी होती हैं। तो वर्ड्स रिटेन ऑन टूम्बस्टोन, वर्ड्स शब्द रिटेन ऑन टूम्बस्टोन, तो इसको बोलते हो एपिटैफ। वर्ड्स रिटेन ऑन टूम्बस्टोन, वर्ड्स रिटेन ऑन टूम्बस्टोन। टूम्बस्टोन का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, टूम्बस्टोन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं लिख रहा हो तो टूम्बस्टोन कब्रगाह, है ना। तो कब्र के ऊपर जो है ना, जो कब्र बना होता है उसके ऊपर कुछ बातें लिखी होती है, तो उसको आप एपिटैफ बोलते हो। ईगोटिस्ट, ईगो का मतलब घमंड होता है। ईगोटिस्ट जो हमेशा अपने ही बारे में बात करे तो उसको आप बोलते हो ईगोटिस्ट, है ना। वन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, वन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, तो इसको क्या बोलते हो, ईगोटिस्ट। एक्सटेम्पर, एक्सटेम्परी इसको बोलते हैं, एक्सटेम्परी। अगर मान लो मैं अभी तुरंत कह दूं कि आप तुरंत खड़े हो और मुझे एक स्पीच सुनाओ इस बारे में, तो वो स्पीच बिना प्रिपरेशन की होगी, आपने पहले से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया और एकदम से आपको बोलना पड़ा, तो ये जो स्पीच आप डिलीवर करोगे उसको बोला जाएगा एक्सटेम्परी स्पीच। एक्सटेम्परी स्पीच का मतलब बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के। एक्सटेम्परी का मतलब होता है बिना तैयारी के, ठीक है ना, बिना तैयारी के। तो दैट इज नॉट प्रिपेयर्ड, है ना, जो पहले से प्रिपेयर ना हो, प्लान ना हो, तो एक्सटेम्परी, है ना। तो एक्सटेम्परी मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्परी। एडिबल, अगर कोई चीज खाने योग्य है तो एडिबल है, और कोई चीज पीने योग्य है तो पोर्टेबल है ना। तो एडिबल का मतलब होता है फिट टू बी ईटेन, फिट टू बी ईटेन, जिसको खाया जा सके, दैट इज कॉल्ड एडिबल, ठीक है ना। सर क्या ये फ्लावर्स एडिबल है, मान लो कोई फूल लेकर आते हो, क्या ये एडिबल है, हाँ, इनको तुम सब्जी बना के खा लो या ऐसे ही खा लो, एडिबल। तो एडिबल का मतलब फिट टू बी ईटेन, जिसको खाने योग्य हो जो चीज। एयर का मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक, गलती करना, और ये कहावत भी है ना, मैं ये लिख रहा हूं, यहां अगर लिख रहा हो तो देखो, टू यर इज ह्यूमन, गलती करना ही इंसान है, ये गलती करने वाला इंसान होता है। टू यर इज ह्यूमन, ई डबल आर इज ह्यूमन, टू यर इज ह्यूमन, गलती करने वाला इंसान है। तो लाइबल टू मेक मिस्टेक, लाइबल टू मेक मिस्टेक, ये गलती करना, दैट इज कॉल्ड एयर। फैटल, सर मेरे एक रिलेटिव थे, उनका फैटल एक्सीडेंट हो गया, फैटल एक्सीडेंट जिसमें जान चली जाए, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें आपकी जान जा सकती हो, तो उसको बोलते हैं फैटल एक्सीडेंट, प्राण घातक हिंदी में आप बोलोगे। तो कॉजिंग डेथ, कॉजिंग डेथ, तो आप इसको बोलते हो फैटल, जो मौत का कारण बन सकता हो, ऐसे एक्सीडेंट को बोलते हो फैटल। अब एक बार ध्यान से सुनो, जो बहुत आसानी से विश्वास मान ले और इसलिए उसको धोखा दिया जा सकता है, तो वो क्रेडुलस है। टू इजी टू बिलीव, वन हु इज रेडी टू बिलीव एनीथिंग, वन हु इज रेडी टू बिलीव एनीथिंग, आप उसको बोलते हो क्रेडुलस। एक बीमारी जो पेट की होती है, जिसमें आपका पेट जो है, पेट से जो है वेस्ट मटेरियल जो है बहुत जल्दी जल्दी निकलता है, तो वो आप बोलते हो कि पेट खराब है, तो उसको बोलते हो डायरिया। स्पेलिंग ध्यान रखना, DIARRHOEA, डायरिया स्पेलिंग ध्यान रखना। फिर है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, सरकार, जिसमें आप चुनते हो, इलेक्ट करते हो, वोटर्स वहां पे जाते हैं, वोट करते हैं, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है शासन। ऑटोक्रेसी भी एक वर्ड अभी स्टार्टिंग में बताया था, निरंकुशता। फिर एक वर्ड है वांट ऑफ रेन, जहां बारिश जो है ना हुई हो, बहुत टाइम से पानी ना हुआ हो, ए लॉन्ग पीरियड व्हेन देयर इज नो रेन, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट। स्पेलिंग ध्यान रखना, DROUGHT, क्योंकि AU से भी एक अलग वर्ड बन जाता है, ड्रॉट, है ना। तो ड्रॉट ध्यान रखना। अगला वर्ड है इथिक्स, मोरल प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, तो उनको बोलते हो आप एथिक्स। वो नैतिक चीजें या नीति शास्त्र जो आपके दिमाग को, आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उनको एथिक्स कहा जाता है। वर्ड्स रिटेन ऑन टूम्बस्टोन, अगर टूम्बस्टोन पे जो शब्द लिखे होते हैं तो उनको बोलते हो एपिटैफ। फिर हमारे पास वर्ड है जो हमेशा अपने बारे में बात करे, अहम की बात करे, कि मैं ही सब कुछ हूं, है ना, तो उसको आप बोलते हो ईगोटिस्ट। फिर एक वर्ड है बिना प्रिपरेशन के, अगर आप बिना प्रिपरेशन के कोई काम करने जा रहे हो, विदाउट प्रिपरेशन, तो उसको बोलते हो एक्सटेम्परी। फिट टू बी ईटन, अगर कोई चीज, जैसे मैं ये बोलूं कि ये फ्लावर है, इसको आप खा सकते हो, सर ये दिस इज फिट टू बी ईटन, इज दिस इज फिट टू बी ईटन, क्या ये खाने योग्य है, तो वो एडिबल है, हाँ बिल्कुल। लायबल टू मेक मिस्टेक, अरे यार मुझसे भी कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान है, तो लायबल टू मेक मिस्टेक के लिए क्या बोलोगे, एयर। और कॉजिंग डेथ, जिसमें मौत हो जाए, जिस ऐसा एक्सीडेंट, तो उसको बोलते हो फैटल, फैटल एक्सीडेंट। क्लियर। अब एक बार एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। चलो देखो 35 वर्ड थे और करीब मुझे लग रहा है 25 मिनट का सेशन होगा, 30 मिनट भी नहीं बन पाया है ना, मुझे टाइम दिख रहा है कि ये 30 मिनट का भी सेशन नहीं हो पाया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही, और सेशन को 1 से 2 बार से 3 बार देख लेना,
1 से 2 बार से 3 बार, इसके बाद ये वर्ड्स आपको पूरी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर भूलते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, मैं आपको फिर सजेस्ट करता हूँ कि कौन सी दवा आपको खानी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।